हेलो एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हमारे मुगल कालीन स्थापत्य को आगे बढ़ाते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हियर वी गो। सबसे पहले दोस्तों आर्यों का आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व। ये महावीर वही है जो जैनियों के 24वें तीर्थंकर कहलाते हैं। तो महावीर के भगवान महावीर के स्वामी के इसमें बेसिक चीज ध्यान रखिएगा। इनका सबसे पहले दोस्तों इनका बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिताजी का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। और इनके दामाद थे दोस्तों जामली। और यही जामली जो इनके दामाद है ये पहले इनके स्टूडेंट भी बने हैं। दूसरे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इनके बारे में पूछी जाती है कि इन्हें कौन सी जगह पर या कौन सी नदी पर क्या हुआ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो रीजुपालिका नदी के किनारे इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये सारी चीजें अपन ने किससे रिलेटेड देखी? भगवान महावीर स्वामी से रिलेटेड देखी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है दोस्तों यहाँ पर महावीर का निर्वाण। देखिए निर्वाण किसको कहते हैं? निर्वाण यानी कि शरीर त्याग, जिसे हम बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानेंगे। तो निर्वाण यानी कि इनलाइटमेंट बोल सकते हैं आप। तो वो होता है कब? 468 ईसा पूर्व में। तो ये चीज ध्यान रखना है किसके? महावीर स्वामी के रिलेटेड। अगला है दोस्तों गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध के पिताजी माताजी इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी के पिताजी का नाम याद किया था, क्या? सिद्धार्थ। वैसे ही गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है क्या? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होने के साथ साथ यहां पर इनके पिताजी का नाम दोस्तों ध्यान रखना शुद्धोदन। क्या है? शुद्धोदन। माता का नाम है इनकी महामाया। क्या नाम है गौतम बुद्ध की माता का? महामाया। और पत्नी का नाम है दोस्तों यशोधरा। तो ये सारी चीजें जो अपन इंडिविजुअल डिस्कस कर रहे हैं बौद्ध को और महावीर स्वामी को, ये ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल रखा है, राइट। तो उसके साथ साथ हम यहाँ पे फोकस किस पे करेंगे? ईयर्स पे। तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, वही मतलब जिसको शरीर त्याग बोलते हैं हम लोग, तो ये कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट सिकंदर का भारत पर अटैक। सिकंदर के बारे में ध्यान रखिएगा। ये सिकंदर भारत पर कौन से दर्रे के थ्रू होके आया था? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। तो खेबर दर्रे के थ्रू होकर के ये भारत पे आया था। खेबर दर्रे से होते हुए ये भारत में आया था। ये चीज ध्यान रखना। एक्चुअल में जो सिकंदर है, सिकंदर ने एक शहर की सिकंदरा की स्थापना करी थी। कहाँ पे? कराची और इसके बीच में। उसके साथ साथ इसने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया। खेबर दर्रे से होते हुए ये भारत पर आया था और भारत पर आक्रमण इसकी शुरुआत करी थी। किसने? इसी ने, सिकंदर ने। नेक्स्ट है दोस्तों अगला हमारे पास 326-325 ईसा पूर्व हमने पढ़ लिया। अशोक, जो सम्राट अशोक थे, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। तो जैसे ही हम कलिंग वर्ड सुनते हैं हमें याद आना चाहिए कलिंग आज का कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा का क्षेत्र है। वही उड़ीसा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है और यहाँ के सीएम नवीन पटनायक है। ये याद रखिएगा। तो इसी के नाम पर एक दिवस भी मनाया जाता है जिसे हम उत्कल दिवस बोलते हैं, यानी कि उड़ीसा का कलिंग दिवस बोलते हैं। तो उस कलिंग जो पूरा राज्य था उस पर विजय प्राप्त करी थी किसने? अशोक ने। तो वो कब की थी? वो की थी दोस्तों 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में करी थी, यानी कि बीसी में। नेक्स्ट है दोस्तों विक्रम संवत। जैसा कि हम सभी को पता है हमारे यहाँ मेनली 3 इंपॉर्टेंट संवत हुए। संवत को हम इंग्लिश में ईरा बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से ईरा हुए? तो विक्रम संवत हुआ, शक संवत हुआ और हिजरी संवत हुआ। विक्रम, शक, हिजरी। विक्रम संवत की शुरुआत दोस्तों कब हुई? 58 ईसा पूर्व में। शक संवत 78 ईसा पूर्व में। तो यहां ये पिक्चर क्लियर है कि शक संवत और पुराना है किससे? विक्रम संवत से, क्योंकि 78 ये ईसा पूर्व है, बीसी है। तो सीधी सी बात 78 और पहले का है, 58 बाद का है। तो सबसे पहले आया शक संवत, फिर आया विक्रम संवत और आफ्टर दैट हिजरी संवत आया। क्या आया? हिजरी संवत। हिजरी संवत तो अभी आया है 622 ईस्वी में, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर फाइयान। जैसा कि हम सभी को पता है कि बहुत सारे चाइनीज जो थे उन्होंने भारत में आगमन किया था। तो
तो बहुत सारे जो चाइनीज़ है जिन्होंने भारत में आगमन किया था, आए थे भारत को जानने के लिए, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आता है फाइयान। ये फाइयान जो है वो किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके काल में आया था। तो ये कहाँ से था, तो ये चाइना से था। और चाइना सुनते से हमें याद आना चाहिए बीजिंग, चाइना की कैपिटल। और रेमिंग भी क्या है, चाइना की करेंसी है। रेमिंग भी चाइना की करेंसी है। और टेबल टेनिस जो है चाइना का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, तो भारत की यात्रा इसने करी थी 405 से 411 ईस्वी के बीच में। हर्षवर्धन का शासन कब से कब था, तो 606 से 647 ईस्वी तक ये हर्षवर्धन का काल था, यानी कि राइन था उसका। नेक्स्ट है हैंसांग भी कौन था, एक चाइनीज था जो भारत घूमने के लिए आया था। तो हैंसांग भारत आया था 630 में। तो ये याद रखिएगा, फाइयान और हैंसांग दोनों के दोनों सांग वाले कहाँ है से, चाइनीज से हैं, चाइना से हैं। और फाइयान कब आया था, तो ये आया था 405 से 411 के बीच, और हैंसांग आया था 630 ईस्वी में। हैंसांग तो बहुत साल बाद आया था इसके। अगला, सोमनाथ मंदिर पर अटैक। जैसा कि हम सभी को पता है कि सोमनाथ मंदिर उस टाइम का हिस्ट्री का बहुत ही फेमस एक टेम्पल है जो कि गुजरात में आज के पड़ता है। और यहाँ पे हजारों करोड़ों की तादाद में जो सोना, आभूषण, ठीक है, ये सब लूट करके कौन, मोहम्मद गोरी, गजनवी, ये सब लूट के ले गए थे। तो सोमनाथ मंदिर पर जो पहला अटैक हुआ था वो हुआ था 1025 ईस्वी में पहला अटैक हुआ था। आगे है तराइन का। तराइन के दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा, तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ, तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। कौन सा, तराइन का युद्ध, ये चीज ध्यान रखिएगा। तराइन एक्चुअली जो है आज का अगर अपन देखें तो आज के जो हरियाणा के करनाल का जो क्षेत्र है वो तराइन का क्षेत्र कहा जाता था हिस्ट्री में। तो यहां पे सबसे पहले तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। देखिए टोटल इंपॉर्टेंट तो टोटल होते हैं 3 युद्ध तराइन के, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 ही युद्ध होते हैं तराइन के, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़े गए थे 1191 और 1192 में। नेक्स्ट दोस्तों, गुलाम वंश। जैसा कि हम सभी को पता है कि दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी थी, गुलाम वंश ने के द्वारा रखी गई थी। तो गुलाम वंश के द्वारा रखी गई थी। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो है वो किसने रिलेट किया, सबसे पहले आया था गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश के बाद आया था तुगलक वंश के बाद आया था लोधी वंश और फिर सैयद वंश। तो यहाँ पर ये पूरा इसका सीक्वेंस होता है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था उसे कहते हैं क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने गुलाम वंश की नींव रखी थी दोस्तों कब, 1206 ईस्वी में। इसलिए क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने करी, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक टाइटल है जिसका मतलब होता है क्या, चंद्रमा का देवता। और जैसे ही हम चंद्रमा सुनते हमें याद आ रहा होगा चंद्रमा पे पहला कदम किसने रखा है, नील आर्मस्ट्रांग ने। तो मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नील आर्मस्ट्रांग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से और इसने कब चंद्रमा पे फर्स्ट फुट स्टेप रखा था अपना। ठीक, चलिए आगे चलते दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास वास्को डिगामा का आगमन कब हुआ, 1498। एक्चुअल में 20 मई, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 20 मई 1498 को वास्को डिगामा, जो कि क्या है, पुर्तगाली यानी कि पोर्टुगीज है। पोर्टुगीज जिसकी कैपिटल क्या है, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन। क्या है, लिस्बन। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, पुर्तगाल में गाल आ रहा है, गाल के अंदर हम जो भी भोजन खाएंगे वो कैसे करना है, लिप्स बंद करके खाना है, लिप्स बंद करके। तो ऐसे हम साइकोलॉजिकल इसको रिलेट कर सकते हैं, गाल के अंदर भोजन लिप्स बंद करके खाना है। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन। और पुर्तगाल से एक फेमस प्लेयर जो खेलता है कौन सा, फुटबॉल, कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसके साथ साथ ध्यान रखना है पुर्तगाल से वास्को डिगामा था जो कि 20 मई 1498 को भारत की खोज की थी जिसने, और भारत आया था। अच्छा देखिए भारत कहाँ पे आया था, तो ये दोस्तों कालीकट तट पे कंपकड़ाबू करके एक पोर्ट है, कंपकड़ाबू बंदरगाह, उस बंदरगाह पर ये उतरा था।
ठीक है, ये याद रखना। और जमोरिन, कालीकट तट का जो शासक था उस टाइम पर वो था जमोरिन। जमोरिन ने इसका क्या करा था, स्वागत करा था। उसके साथ साथ आने के बाद कालीकट तट ये कहां पर आ गया, तो ये आ गया दोस्तों केरल में। कहां पे आ गया, आज के केरल राज्य में कालीकट बंदरगाह है। साथ में हमें ये भी याद रखना है कि पुनः वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1502 ईस्वी में, 1502 में ये वापस आया था भारत। तो 1498 में पहली बार आया, 1502 में दूसरी वापस से आया। अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है एग्जाम में कि सेकंड पुर्तगाली कौन था जो भारत आया, तो मुझे ये भी बताइएगा कि सेकंड पुर्तगाली कौन था जो भारत आया। पहला तो वास्को डी गामा, ये सभी को पता है, जो कि 1498 में आया। सेकंड पुर्तगाली में हिंट देता हूं आपको, 1500 ईस्वी में सेकंड पुर्तगाली भारत आया था। आगे चलते हैं, पुर्तगाली के बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट वास्को डी गामा के बाद पानीपत का युद्ध, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है। पानीपत का, जैसे आप सभी को पता है, पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, पानीपत का द्वितीय हुआ 1556 में और तृतीय हुआ 1761 में। 1526, 1556 एंड 1761, ये तीनों ईयर्स हैं इसके। सबसे पहले ये याद रखिएगा, पानीपत का तीनों युद्ध से रिलेटेड हमको फर्स्ट युद्ध जो है उसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी करी थी। क्या करी थी, पान, याद रखिएगा, पान खा चले घर, पान खा चले घर। सबसे पहले पानीपत का युद्ध, ख से खानवा का युद्ध, चले से चंदेरी का युद्ध और घर से घग्गर का युद्ध। ये 4 फाइट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घग्गर, तो ये चारों युद्ध जो है वो सलंग लड़े गए। कब से कब तक, 1526 से लेकर के 1527 से लेकर 26 से लेकर के 1527, 1528 और 1529 में ये युद्ध लड़े गए थे। 26, 27, 28, 29, पान खा चले घर, ये क्लियर। अब ये किसके अगेंस्ट में है, तो ये भी हमें याद रखना है कि इसके एक तरफ कौन था और दूसरी तरफ कौन। तो यहां पर अगेंस्ट में थे दोस्तों, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हमने करी थी क्या, IRMA। IRMA से क्या बनेगा, आई से बनेगा दोस्तों इब्राहिम लोदी, आर से बनेगा दोस्तों राणा सांघा, एम से बनेगा मैदनी राय और ए से बनेगा क्या, अफगान। आई एम रिपीटिंग अगेन, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी रॉय एंड अफगान। इन चारों के अगेंस्ट में, ठीक है, इन चारों के अगेंस्ट में कौन था, इनके चारों के अगेंस्ट में कौन था, तो बाबर था। ठीक है, पानीपत के तीनों युद्ध में, ये याद रखना है आपने को, 26, 27, 28 और 29। तो आई होप ये आपको इंपॉर्टेंट जो पार्ट 1 है हमारा इंडियन हिस्ट्री का, ये अच्छा लगा होगा। शेयर टू ऑल ऑफ यू सो दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस। मी मयूर त्रिपाठी, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।